कमर चीमा साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ट्रंप साहब दो ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर जंग से निकलना या दोबारा वसी पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां करना, और तीसरी ऑप्शन यह है कि नेवल ब्लॉकेट जारी रख के तो प्रेशर बिल्ड किया जाए। आप कैसे एक्सेस करते हैं इन ऑप्शंस के ऊपर? मैंने आपके आने से पहले अपने नाज़रीन के लिए इंट्रोडक्शन में बताया कि सर्वेस बता रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी बुरी तरह डैमेज हो रही है, फिर मिड टर्म भी हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ऑप्शन वो ऑप्ट करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मुझे ये लगता है कि एक तो ज़ाहिर बात है वो चाहेंगे कि शायद नेवल ब्लॉकेड बहुत सारा काम कर जाए। एक तो वो ये चीज़ चाहेंगे कि जंग की तरफ ना जाना जाए। दूसरी तरफ ये भी देखें आप कि ट्रंप साहब की जो परफॉर्मेंस है, वो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो आम आदमी की डिस्कशन होती है ग्रोसरीज़ की। जब वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, तो लोगों को क्या दिया? पहले टैरिफ आ गए, उसके बाद आइस का एक उनका बना। तो अब आप देखें कि ये चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि ट्रंप साहब ने कोई परफॉर्मेंस पे इलेक्शन नहीं लड़ना। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइडेंटिटी इश्यूज पे, रिलीजन के ऊपर, नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर, और जो उनके ऊपर अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई हैं, इसको भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। सो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी और वो जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, जिस तरह की ये ट्वीट्स वो जारी करते हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जो अमेरिकी निज़ाम को समझ नहीं आता। जो लोग ईस्ट कोस्ट में है या वेस्ट कोस्ट में है, ये जो मिड वेस्ट वाले हैं और जो बाकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आता होगा। फैज साहब ज्यादा अच्छा हम इसे बयान करेंगे। जी। बट द पॉइंट इज कि इस चीज को देखना कि वो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो उनकी ईगो का भी मसला है। उनकी अपनी पर्सनालिटी भी इस तरह की है कि वो समझते हैं कि मैं, और वो अपने आप को एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी डेलिबरेटली रखते हैं। जी जी। ये उनका स्टाइल ऑफ वर्क है, भले बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो। और एक्चुअली अभी तक तो जो नजर आ रहा है कि एब्सोल्यूट सबमिशन है पूरी की पूरी उनकी टीम के अंदर। जब से वो पावर में आए हैं कोई लंबी चौड़ी उन्होंने तब्दीली भी नहीं की। मिड टर्म इलेक्शंस के बाद क्या होता है वो एक और जारी बात है, एक पिक्चर बनेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप साहब जो हैं, और फिर दूसरी बात भी है ना, ट्रंप इस वक्त देखें वो यूरोपियंस को और वेस्टर्न्स को तो इतनी लिफ्ट नहीं कराते। जी जी वो जी जी। समझते हैं मेरा हाँ। कंपटीशन या जो जो ताकतवर चीजें हैं, और आपको याद होगा कुछ अर्सा उन्होंने पहले कहा था कि G2 है दुनिया के अंदर, ग्रेट जी टू, जी। और वो हाँ चाइना है। तो वो हाँ। चाइना के हवाले से जरूर उनकी ये पोजीशन होगी कि चाइना को वो कितने मजबूत नजर आते हैं, चाइना से वो कैसे डील करेंगे। और अगले कुछ देर के अंदर मुझे लगता है कि उनके लिए एक जो बड़ा सवाल है, बड़ी चीज है, वो चाइना को डील करना है। तो क्या वो चाइना को एक कमजोर अंदाज से डील करेंगे, एक एक कमजोर सदर के, क्योंकि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो भी काम नहीं किया। जी। और चाइना के हवाले से वो वेनेजुएला में जो कामयाबी लेके गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कामयाबी वो जहां चाहते हैं वो नहीं मिली, तो मेरा ख्याल है वो भी इसको लंबा खींचेंगे। या हो सकता है कि वो एक सेकंड राउंड जो है जंग का उसको जरूर शुरू करेंगे, मुझे ये लगता है। लेकिन इमीडिएटली एग्जिट कर जाना थोड़ी समझ नहीं आती इस चीज की भी, क्योंकि वो कमजोर अपोजिशन उनकी नजर आएगी। बाकी जारी बात है, पॉलिटिशियन है, उनका अपना वो एक प्लस माइनस वो करते रहते हैं। मुझे ठीक। थोड़ी सी इस तरह की चीजें। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये जो यूएई ने ओपेक से ओपेक प्लस से एग्जिट का फैसला किया 1 मई से, वो भी क्या ये प्रेडिक्टेबल था, अचानक हुआ? इसका असर गल्फ कंट्रीज, तेल पैदा करने वाले ममालिक पे क्या होगा? पाकिस्तान कैसे मुतासिर हो सकता है? क्या ये नई रील अलाइनमेंट है जो वक्त से पहले सामने आ गई है? देखिए, सिंपल सी बात है, ओपेक के ममालिक जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, एक बात। अ, असल में तो सप्लाई चेन मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करनी है। देखिए, यूएई का जारी बात है, मसला ये है कि यूएई सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। वो समझते हैं कि हम पे सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। तो वो बेसिकली एक अटेंशन लेना चाहते हैं कि रीजन और दुनिया हमें कैसे एंटरटेन करती है। क्योंकि अपना उनका जो खित्ता है, जो जीसीसी नेशंस हैं, वो भी कोई उनके लिए कोई स्पेसिफिकली कुछ ब्रेक थ्रू नहीं कर रही हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं लेके आ रहे हैं। तो वो समझते हैं कि क्या करें, कैसे प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। वो जीसीसी से तो बाहर निकल नहीं सकते लार्जली। तो एक ये मुझे लगा कि उनका एक तो ये समझ आता है कि जरा प्रोटेस्ट करें, दुनिया को बताएं कि हम जो है वो एक अपने इंडिपेंडेंट पोजीशन। दूसरा जारी बात है, वो अपना ब्लॉक चेंज किया हुआ उन्होंने। वो एक उस पुराने ब्लॉक में जहाँ पे रशियंस बैठे हुए हैं, सऊदीज हैं, वो सारे वो उसमें नहीं रहना चाहते। वो समझते हैं कि हमें बहुत सारी जो सपोर्ट है जंग के अंदर, वो इजराइल से आई है, हमें अमेरिका से आई है।
तो हम एक अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन लें और हम खित्ते के अंदर अपनी पावर और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रीनिगोशिएट करें। और वो शायद इस चीजों को सोचते हुए उन्होंने ये किया है। जो उनका मार्केट के अंदर शेयर है, तीसरे नंबर पे है, 11-12% वो करते हैं कंट्रीब्यूट। तो वो पता चल जाएगा कि अगर बाकी ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई लंबा चौड़ा इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या बाकी ममालिक जो हैं यूएई की इस पोजीशन को या इस जेस्चर को सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें क्या ममालिक जो हैं वो रोल प्ले करते हैं और कैसे दोबारा यूएई के साथ इंगेज करेंगे, यूएई अपने क्या कंसर्न्स रखेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मेरे सेंस में। बिल्कुल ठीक है।